नमस्कार, सुप्रभात। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। हफ्ते का आखिरी दिन है। थोड़ा सा मूड कल एक्सपायरी, सरप्राइजिंगली एक्सपायरी के दिन बिगड़ा, जबकि सब मान के चल रहे थे, डेटा पॉइंट्स, ग्लोबल क्यू सब बढ़िया थे। हम ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए। अच्छी खासी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग थी और इवेंचुअली तो ब्रॉडर मार्केट भी ठंडे पड़ गए। हाँ, बुरे नहीं थे ब्रॉडर मार्केट, फिर भी शेड ऑफ ग्रीन ही नजर आया, लेकिन सारा बाजार में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आई। और आज सुबह के समीकरण थोड़े से और बिगड़े हुए हैं, क्योंकि यूएस से ओवरनाइट संकेत खराब थे। वहां पे भी दबाव आया, वहां पे भी नर्वसनेस थी, वहां पे भी प्रॉफिट टेकिंग दिन के हाई से अच्छी खासी देखने को मिली। एशिया मूड ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि ओवरनाइट क्यूज वहां से खराब थे और गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से हमें जो संकेत दे रहा है हमारे बाजारों के लिए, वो भी दबाव के साथ शुरुआत। तो कल ऊपरी स्तरों से ठंडे पड़ने के बाद आज फिर से गिफ्ट निफ्टी रखी। यार डॉक्टर साहब कहां चल रहे हो? 90 पॉइंट प्रेशर माउंट हो रहा है। 1/3 वाला आधे % के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। दिक्कत है भाई। कल भी 19,600 के तगड़े बिल्डअप के जोन से पहले कूल ऑफ हुए, वहीं से प्रॉफिट टेकिंग आई और अब दबाव गहरा रहा है। 19,400 के नीचे की क्लोज थी और अब हम शायद 19,300 के आसपास दस्तक देंगे। ये इंडिकेशंस हैं भाई गांधीनगर से। गांधीनगर से याद आया, कभी वंदे भारत से गए क्या? नहीं यार, मेरे को जाना है। मेरे को किसी ने आइडिया दिया, मुझे भी जाना है, पर अपने को ऐसे कोई डेस्टिनेशन है नहीं जिसमें वंदे भारत चलती है। यहाँ से भोपाल चलती तो अपन चले जाते, चलती नहीं है, तो गांधीनगर के लिए चलती है। गांधीनगर के लिए आइडिया ये है कि यहाँ से आप वंदे भारत में बैठो, गांधीनगर लास्ट स्टॉप है। उस गांधीनगर के स्टेशन में कहते हैं होटल, किसका, लीला या किसी का है, बहुत उसी जैसे अपने नवी मुंबई में होटल्स स्टेशन के ऊपर कमर्शियल है ना, वैसे वहां पे। और उसमें बड़ा बढ़िया 5 सितारा होटल है, इसमें ओवरनाइट स्टे करो, अगले दिन फिर वंदे भारत से लौट आओ। वंदे भारत भी घूम लोगे, बढ़िया सी प्रॉपर्टी एंजॉय कर लोगे और वापस आ जाओ। जहाँ पे गांधीनगर निफ्टी वाली बिल्डिंग, वो कितनी दूर है? यार मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन आसपास ही जो गांधीनगर बहुत बड़ा है क्या? नहीं, वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ उतरेंगे, वहाँ घूमेंगे, तो वहाँ थोड़ा घूम घाम के वाली बिल्डिंग देख के लौट के। उसके मैं पढ़ते पढ़ते मैं यहाँ तक पहुंचा था। गिफ्ट निफ्टी के साथ पास में 5 मिनट है शायद स्टेशन से, और सारा क्लस्टर जैसा बनाया उन्होंने मॉडल। उसमें शाम को काम करके जब निकल रहा आप, तो प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि आप रहते तो अहमदाबाद में हो। रात में ऑटोज की इशू आ रहा है। पता नहीं, मैं तो पढ़ रहा था, मेरे को आइडिया अच्छा लगा था, गांधीनगर जाओ, रुको और आ जाओ। 20-25 किलोमीटर होगा मैं ख्याल में अहमदाबाद से। मुझे वैष्णो देवी बहुत साल पहले गया था। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में एक बड़ा सा ब्रिज है। अच्छा, ब्रिज क्रॉस करो आप, इस तरफ गांधीनगर आ जाता है। मैं एक बार मैं गया था उस टाइम पे, 9 दुर्गे के, गजब होता है रात में। डांडिया खेल गया वो, लेकिन आज के आदमी स्कूल डेज की बात कर रहा हूँ। यस, उसी समय गया होगा तो। मैं गया था अभी, अभी नहीं गया था, मतलब 6-7-8 साल पहले। तो एक वहाँ वैष्णो देवी चौक है, चौराहा टाइप का, वहाँ से आगे सीधे गांधीनगर वाली सड़क जा रही है। 20-25 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल में। केतन जोशी हमारे लोकल वो होंगे गाइड, किसी दिन अपन बुला लेंगे, है ना? केतन जोशी के साथ घूमते हैं, थोड़ा सा देखते, वंदे भारत भी हो जाएगा। और यार स्टेडियम डायरेक्टर साहब बोल रहे कहाँ घूम रहे हो? गांधीनगर क्यूज नहीं, ग्लोबल क्यूज है अभी। तो गांधीनगर से ही आएंगे ग्लोबल क्यूज। हाँ, गांधीनगर से ही निचोड़ वहीं से आ रहा है, वहीं से आ रहा है। लाइए भाई हमारा स्टेडियम। यार खचाखच पब्लिक, एक हरा मार दिए हैं, फिर मूड खराब है फ्राइडे को। क्या है यार, ये धारा वारा से कुछ होता नहीं, अपने यहाँ कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? नहीं पड़ता। कैप टाइप के लोग गिरेगा, कोफर 10% ऊपर चले जाता है और बाहर में कोई नजर नहीं आता है। एक्चुअली आज ऐसा एक उसमें होगा क्या, पेटीएम में? पता नहीं, आप जानो, आपने रखा है टीम में, अपन ने तो दूर ही रखा है। नहीं, अपने यहाँ थोड़ा सा अलग है मामला। पहले हरा बता दूं क्या है। हरा देखो, अमेरिका में कल ना वो सब लोगों की धक धक हो रही कि परफेड के चेयरमैन पावेल साहब क्या बोल देंगे, पता नहीं क्या बोल दें। तो डर गए सारे लोग, डॉलर इंडेक्स भाग गया, मार्केट गिर गया एकदम से। मुझे दरअसल उस पूरी कमेंट्री जो मैं सुबह से कर रहा हूँ, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा खराब जो लग रही थी ना, वो ये कि ईटीएफ में क्यों बेचा इतना, सारे ईटीएफ तोड़ दिए एकदम। और टेक्नोलॉजी वाले जो ईटीएफ ना, उसमें ज़्यादा गिरावट आई, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि वो नहीं गिरना चाहिए। प्लस डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर जा रहा है, तो ये टेक्निकली एक ब्रेकआउट बनता है। अगर यहाँ से ऊपर सस्टेन कर गया, हालांकि ओवरबॉट जोन में जा रहा है, तो ये फिर बहुत ऊपर जाए, 5, 6, 7 निकल गया, तब तो फिर बहुत अच्छा नहीं है मार्केट के लिए। तो ये 2.5 लिखा आपने, ढा के नीचे से बिंदी हटाइए, 2.5 महीनों की ऊंचाई पर है। तो मार्केट का संकेत जो है ग्रीन इसीलिए क्योंकि यूएस मार्केट काफ़ी ख़राब है और डॉलर इंडेक्स बहुत ख़राब है, हमारी करेंसी के लिए ख़राब है। मैंने एक बात सुबह भी कही थी, मैं उसी लाइन को दोहराता हूँ जो जिस्ट है इस पूरी कमेंट्री का, कि अब यहाँ से किसी भी प्रकार की हार्श कमेंट्री या रेट हाइक को बर्दाश्त करने के लिए मार्केट तैयार नहीं है।
क्योंकि 5.5-6% का यूएस में ब्याज होगा, तब तो हम लोगों को लगता है वहीं एफडी कर देनी चाहिए 6% पे, है ना। तो ये मुझे लगता है सबसे खराब। लेट्स सी क्या होता। आज तो मैं सीरीज देखूंगा, मैं देखूंगा ही नहीं क्या बोला उन्होंने। सीरीज देखो, अब मैं क्यों सुनूं उनकी स्पीच बेमतलब अपना मूड खराब हाँ, करके ये सुना। मंडे सुबह पढ़ाई करेंगे और बता देंगे। मंडे इससे सुबह पहले ज्यादा सरदर्द लेने का नहीं, जब रिएक्ट करना उससे पहले समझेंगे पूरा वीकेंड क्यों खराब करें। 3:30 बजे शटर डाउन, तो फिर हम मंडे सुबह और खुले। लॉजिक भी यही कहता है, बिना बात के सरदर्द नहीं लेने का, तनाव नहीं लेने हम कुछ नहीं कर सकते तनाव का 2 दिन। हाँ, कर तो कुछ सकते नहीं। एंजॉय करो भाई साहब। फोकस ऑन मिड गैप टुडे अगेन। ऐसे जलवे चल रहे हैं उस पॉकेट के। कल भी बुरा नहीं था, फाइनली हरे में ही बंद हुआ मिड कैप स्मॉल कैप, और ब्रेथ लार्जली 1:1 मेंटेन रखी जब इंडेक्सेस इस तरह से करेक्ट कर रहे थे बेंचमार्क्स। खैर लाइए भाई, आज अरे ग्लोबल क्यूज में एक चीज रह गई, पिछले शो में प्रॉमिस कर दिया था मैंने, दिखाओ ट्रम्प साहब की तस्वीर दिखा देंगे मुझे जेल में पहुंचे थे। लाइए यार दिखा दीजिए एक बार ग्लोबल क्यूज में। और देखो ये उन्होंने घूरते हुए एकदम फोटो है, कम आंखों से कैमरा ही ही है। क्रैक कर गया होगा। ये आंखें किसको दिखा रहे हैं पता है? हाँ, बाइडेन जी को। यार ये गजब है यार। मतलब ये फेशियल एक्सप्रेशन की स्टडी इन्होंने प्रैक्टिस करी होगी रात में, फिर गए होंगे जेल। अभी जेल से छूट जाएंगे नहीं छूटेंगे? अभी जब सुनवाई होगी तो छूट भी और सकते सुना बड़ा गंदा जेल है। हैं। गंदा जेल मतलब वहाँ जेल तो अच्छी होते हैं। पता नहीं कुछ, मैं अब वो हेडलाइन मैंने अंदर आर्टिकल नहीं पढ़ा, पर वन ऑफ द वर्स्ट जेल्स है ऐसा कहते हैं वहाँ पे। वहाँ के स्टैंडर्ड वहाँ की, हाँ वहाँ की, हमारा नहीं। नहीं यार, ये प्रेसिडेंट है, इनका प्रोटोकॉल होगा, ऐसे थोड़ी खराब जेल में रख देंगे। लेकिन ये अभी देखो क्या केस आगे बनता है। 4 केस पे इंडिक्टेड है, 11 केस है टोटल। इंडिकेटेड मतलब अब केस चल रहा है इनके ऊपर। ये चल रहा है। हाँ, तो अभी तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन इनको फंसा दिया इन्होंने। अब क्या रामास्वामी चुनाव लड़ेगा क्या? नंबर 2 पे चल रहा है जो। ठीक है, रावत अभी इंडियन है भाई, पर मैंने रियलाइज किया इंडियन जब हायर पोस्ट में कहीं और जाते हैं तो थोड़ा सा, हालांकि सुनाक साहब बहुत अच्छे से इंडियन डायस्पोरा के साथ एड्रेस करना, आना जाना। सुना से अभी तो उन्होंने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा किया अभी तक। हाँ, अच्छा चलिए कहा ओके, टीम टाइम बताओ मैनेज क्या? हो गया ना पूरा। हैं? अरे बहुत है अभी। पहला भारतीय एयरटेल हरे निशान के साथ शुरुआत कर रहा हूं। हालांकि भारतीय एयरटेल में 2 खबरें, एक तो खराब है, सीसीआई ने 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगा दी है, पर वो अलग कहानी, वो बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं करती है। कल आए, एक तो कंपनी अच्छी, ब्रोकरेजेस 4 डिजिट के टारगेट लेके खड़ी हुई थी, कंसोलिडेट कर रहा है। कल आए थे जून के टेलीकॉम डेटा, अभी थोड़ा डेटेड हो जाता है, हम अगस्त एंड करने जा रहे हैं और जून के टेलीकॉम ऐसे ही चलता है। पर भारतीय एयरटेल ने पिछले महीने, मतलब जून से पहला वाला महीना मई, 13.3 लाख ग्राहक जोड़े थे, उसके ऊपर जून में 14.1 लाख ग्राहक जोड़े। मेरे ख्याल से यूनिवर्स में सबसे, यूनिवर्स बहुत छोटा सा रहेगा इनका, सबसे अच्छा परफॉर्म करते हुए भारतीय एयरटेल को मैं ग्रीन रखता हूं। दूसरा भी अच्छा था लेकिन अब मेंशन नहीं करते हम लोग, भारतीय एयरटेल को ग्रीन लेके चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प, ग्रीन रख दिया है मैंने। ग्लैमर इनका एक बड़ा बहुचर्चित हो गया था, उसके नई ग्लैमर को लॉन्च करा है 2 वेरिएंट्स में। कल अपडेट आया शाम को, और प्राइसिंग भी बहुत एग्रेसिव है। ड्रम और डिस्क में कहते ड्रम और डिस्क ब्रेक्स होंगे, अपने टाइम पे तो वही होते थे, ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। तब तो ड्रम ही होते थे, डिस्क जब आई थी तो जलवे हो गए थे उसके। 82,000 के आसपास ऑड प्राइसिंग एक की, 86,000 के आसपास की ऑड प्राइसिंग दूसरे की, तो डिस्क की ऑब्वियसली 86 के आसपास होगी। एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ 2 नए टू व्हीलर्स लॉन्च करता हुआ, तो अपना प्रीमियम सेगमेंट हार्ले के थ्रू अलग बात हो गई, अपना जो कोर ब्रेड एंड बटर है ये उसको और पुश देने की कोशिश कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प ग्रीन है। तीसरा थोड़ा सा डिराइव्ड है, कोई डायरेक्ट न्यूज नहीं है, मैं इंटरग्लोब एविएशन को ग्रीन ले जा रहा हूं। और क्यों? कल अपडेट आया कि वो दुनिया में 2 सबसे प्रोमिनेंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स है ना, उसमें एयरबस और बोइंग का अपडेट आया कि इनके जो 737 मैक्स हैं उसमें कुछ नए इश्यूज आए, उनकी फाइंडिंग्स हैं, और जो डिलीवरीज हैं अब डिलेज होना शुरू होंगी। अब ये खबर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये बोइंग 737 मैक्स जो है एयर इंडिया ने ऑर्डर कर रखे हैं। 190 बोइंग 737 मैक्स हैं, 470 जो एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स प्लेस करे गए थे। ऐसे ही अकासा एयर 56 737 मैक्स एयरक्राफ्ट उसने बुक कर रखे हैं।
दोनों के लिए डिलेज की शुरुआत हो गई है जब इश्यूज सामने आ रहे हैं। इंटरग्लोब के लिए रब ऑफ के तौर पे मैं ग्रीन रख रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा डिराइव्ड है, लेकिन ये तीनों स्टॉक शुरुआती बड़े नामचीन, तीनों को ग्रीन लेके जा रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन में। जबकि इंडेक्सेस थके हुए हैं, दबाव में, ये ध्यान रखिएगा, तो आपसे वॉच आउट करिएगा। अच्छा, 2 ही फैक्ट्रियां हैं ना दुनिया में, बोइंग और एयरबस। प्रोमिनेंट दो सबसे बड़े। चाइना अपना खुद का बनाता है, पर चाइना कमर्शियल बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करता दुनिया में। हम लोग क्यों नहीं बनाते अपना? हमारा एचएल कोशिश कर, हमने कमर्शियल वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कोशिश करी हुई है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं। तो ब्रांच में आप डाल दो एक फैक्ट्री ऐसे, मतलब 2 लोग मिलकर पूरी दुनिया को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब डिले भी करा दिया तो काम हो गया अपना। पहले कोई दुकान डाल लूं, उसके बाद फैक्ट्री। उनमें दुकान तक नहीं पहुंच पाया हूं। पेटीएम पहला स्टॉक है मेरा। इसमें जो एंड फाइनेंस है वो अपना 2.3 करोड़ शेयर बेचेगा आज ब्लॉक डील कीजिए 880 रुपये में, बहुत ज़्यादा नहीं, 24 रुपये नीचे है। अब बेच के निकल जाएंगे, डिस्काउंट है बहुत 2-2.5% का। मैंने इसको ग्रीन में इसलिए रखा है क्योंकि कई बार हम लोग इस पर मात खा चुके हैं कि ब्लॉक के बाद स्टॉक ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है, हमको लगता है कहो जिसके प्रमोटर है, नहीं प्रमोटर नहीं रह गया, वो क्या है जो भी कहा वो रहे, विजय शेखर जी कुछ तो कुछ करेंगे इसमें, तो इसको ग्रीन में रख रहा हूँ ब्लॉक डील की वजह से। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रा माइक्रो फाइनेंस नहीं, एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस वाली कंपनी है। इनको एक ऑर्डर मिला है 158 करोड़ रुपए का डीआरडीओ से। डीआरडीओ मतलब क्या, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसरो, डीपीएसयूज, तमाम जगह। अब इसरो का नाम लगते ही समझ लो इसमें काम हो गया अपना, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे छोटे छोटे ये काम करेंगे। 158 करोड़ का इनको कॉन्ट्रैक्ट है। फिर इससे जुड़ी 2 और कंपनी है, BEL, तो जो DAC है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, कल उसने क्या किया है 7,800 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोक्योरमेंट को मंजूरी दी है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए कुछ कुछ ये खरीदेगा, और ये स्पेसिफिकली BEL को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उन्हीं के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स हैं, MI-17, V5 हेलीकॉप्टर, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी चीज़ें ये BEL से खरीदेंगे। तो BEL को ध्यान में रखिए, और मझगांव डॉक को भी ध्यान में रखिए। इनके लिए कोई खास से डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन ये कुछ एक कोई शिप प्रोजेक्ट है, 4th शिप प्रोजेक्ट, जिसको ये अनाउंस किया इन्होंने, अब इसको ये लॉन्च कर रहे हैं। तो आजकल ये सब रडार पे हैं, कोई भी खबर आती है इसमें तो ग्रीन हो जाता है, तो इसलिए इसको भी रखा है। 4 हो गया अपने। 4 डिफेंस के लिए आज आप? हाँ, उसमें 2-3 डिफेंस के हो गए और 1 पेटीएम, अभी 2 बाकी हैं हमारे। आप बताओ 3। अच्छा, एक आपने छोड़ दिया है, HCL हटा दिया क्या? हाँ, HCL मैंने हटा दिया। एक काम करें, ट्विस्ट ले आए, ये जो डिफेंस का HCL मेरे में डाल दीजिए। काहे के लिए? मैं बताता हूँ। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ग्रीन रख रहा हूं मैं। ये अभी मैंने इनकी टीम में देखा था, इन्होंने एंड में हटा दिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से खबर आ रही नीरज जी, इंडियन एयरफोर्स और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, कौन से? MK-1A, मेगा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो गए। ये चीटिंग है, अखबार से पढ़ के अभी देख रहा हूं। नहीं, ये अरे मैंने HCL डाली थी कल, आपकी टीम में थी, मैं छोड़ गया। अब बताता हूं, इंटरेस्टिंग है, ये सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, ये सही कर रहे हैं। 100 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने की तैयारी में है, और इसकी ऑर्डर वैल्यू $8 बिलियन की। और ये HCL लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान में कौन है? तेजस HCL के पास है। एक तो शो ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया, और एक तगड़ा, ऑलरेडी बहुत सारे तेजस पाइपलाइन में थे। $8 बिलियन की एडिशनल कहा जा रहा है। 64,000 करोड़ का माल। यस, HCL मेरी टीम में, और HCL चल रहा था, सब ऐसे चल रहा है, 4,000 आ गया, कुछ ना कोई रीजन होता है मेरे ख्याल, सुखबुगाहट रहती है। Exactly. ये इस तरह के डेवलपमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई ये मैं इसको ग्रीन रख रहा हूँ HCL। अब मेरी टीम पता नहीं नीचे कितनी बदल जाएगी, लेकिन HCL के बाद क्या कहा था मैं, हाँ, PVR आइनॉक्स भाई, इसको ग्रीन रख रहा हूं। फिर फ्राइडे है, पर फ्राइडे अपनी जगह मस्ती मजाक, लेकिन सॉलिड हो रहा है। एक मूवी मेनिया कह लीजिए। हमारे टुंग साहब जो है, टिकर है, डेस्क जो ये सब नीचे देखते हैं आप, उसके हेड हैं, वो बहुत ट्रैक करते हैं मूवीज को, तो हमेशा हर फ्राइडे अपडेट आता था सुबह सुबह। आपको पता है गदर 2 80 करोड़ में बनी थी, है ना? वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस कल शाम तक के 535 करोड़ रुपए। क्या बात। 5 8 6 6 गुना 7 गुना पैसा बना दिए सनी देओल भैया। यस।
गदर 2 के बाद OMG 2, 50 करोड़ का बजट और इसने 170 करोड़ रुपीस, सुपर हिट हो चुकी है भाई साहब, जबकि एडल्ट मूवी है, ध्यान रखिएगा। फैमिलीज जा नहीं सकती हैं, मतलब बच्चों के साथ अकेले जाना पड़ेगा। जेलर तो खैर एक्सपेक्टेड थी, लेकिन उस हिसाब से ब्लॉकबस्टर नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 240 करोड़ रुपए खर्च करे थे, 530 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। खैर ये इस तरह से कलेक्शंस हो रहे हैं। इसमें जोड़ दीजिए घूमर, जो देखकर आ रहे हैं, जैसे मैंने OMG 2 के लिए कहा था, वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होगी, इस तरह की मूवी है। घूमर के लिए भी यही कहानी है। घूमर जो देख के आ रहे हैं बहुत तारीफ कर रहे हैं। देखो 17 और तीसरी चीज इसमें जोड़ दीजिए, आज से, हालांकि अब मुझे पसंद, मेरे को आयुष्मान खुराना बहुत पसंद आते थे जब वो हट के मूवीज करते थे, इतना हट के करने लगे कि अब वो मजा हट ही गए, अब वो एकदम हट ही गए, बिना बात के हट रहे हैं। मेन हिस्ट्री में वापस आ गई, मजा नहीं आ रहा है, कुछ ज्यादा एक्सट्रीम चलेगा। हालांकि फिर भी आज ड्रीम गर्ल्स 2 रिलीज होगी, तो एक और कह लीजिए मूवी जो पाइपलाइन में थी वो अब आती हुई, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने कहा भाई PVR इनॉक्स फिर रेडा पे रखेंगे। और फिर इसके साथ जोड़ रहा हूं इंडस टावर्स को। इंडस टावर्स के लिए भी डिराइव न्यूज है, जैसे इंटरग्लोब एविएशन के लिए मेंशन करा था। इंडस टावर्स की डायरेक्टली कोई खबर नहीं है। खबर यह है जो वाइडली आज छपी हुई है, वोडाफोन आइडिया को लेकर है। वोडाफोन आइडिया के लिए कहा जा रहा है, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जो बहुत तगड़ी कैश की किल्लत थी, अब शायद वो मच नीडेड कैश मिले। कुछ टर्म शीट साइन करने की तैयारी हो रही है और कई सारी डील्स नेक्स्ट वीक लाइंड अप है। केपेक्स पे लार्जली स्पेंड, मुझे केपेक्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है इंडस टावर वगैरह के लिए, जिन्होंने सबने बैड डेट प्रोवाइड फॉर कर रखी थी, इनके लिए अच्छी खबर है। ये पहले भी मैंने कुछ दिन पहले मेंशन करा था, इंडस टावर चल ही रहा है, इंडस टावर को रेडा पे रखेंगे, ग्रीन लेके चलेंगे। 6 निपट गए। 6 निपट गए। वैसे कहते हैं कि एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये गलत कहावत है। एक ब्लॉकबस्टर दवा, एक ब्लॉकबस्टर फिल्म, सब बदल देती है। अनिल शर्मा की तकदीर बदल गई, 550 करोड़ की फिल्म बना ली है। PVR के लिए सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर चाहिए साल की, एक पूरा रेवेन्यू आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल ब्लॉकबस्टर में कन्वर्ट हो गया अगर, तो फार्मा कंपनी की किस्मत बदल जाती है। तो देखिए, इसलिए एक स्टॉक ढूंढना चाहिए मल्टीबैगर जो 100 गुना हो। एक बढ़िया एनुअल पैकेज वाली नौकरी मिल जाए एक साल, अब आप जो ना, तो मतलब अब ज्यादा हो रहा, मैं स्टॉक बताया तो आप भी भावना में रह गए। तो हमने 4 बता दिए थे, 2 बाकी है मेरे। उसमें से एक इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन्होंने क्या किया है, कल एक बहुत देर रात इनकी प्रेस रिलीज आई है कि इन्होंने 27 करोड़ डॉलर, यानी करीब 26-27 करोड़ का इन्होंने डेट रिपेमेंट किया जो डॉलर डिनोमिनेशन में था, और ये पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया इन्होंने। और प्लस इन्होंने कहा कि हम 400 करोड़ रुपए हर महीने कर्जा चुकाते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके ये पूरा वो निकाल देंगे। काफ़ी इंकरेजिंग कमेंट्री है, प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, तो इसलिए इसको ग्रीन में रख रहा हूँ। बजाज फाइनेंस, इसमें कल नोमुरा की एक रिपोर्ट आई, कल मतलब कि आज सुबह, उसमें उन्होंने 8700 रुपये का टारगेट दिया। उन्होंने कहा कि अब सब जितना डर वर था सब हो गया ख़त्म, और अब ये 6.5 की बुक वैल्यू पे ट्रेड हो सकती है। चलो भाई देखते हैं क्या होता है दिन के दौरान। 8700 का टारगेट 7100 पे ट्रेड कर रहा है, तो ग्रीन में रखते हैं इसको। तो इसी के साथ छोटा सा ब्रेक, लौट के अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका 7वां स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजीज, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। इन्होंने क्या किया, कर्नाटक सरकार से एक टाई अप किया 3750 करोड़ रुपए का। क्या करेंगे उसमें लिए, ये चिप और जो इंसुलेशन फाउंड्री है उसके लिए काम करेंगे। 2 प्लांट लगाएंगे वहाँ पे, सरकारी टाई अप है उनका, तो अच्छी खबर है, ग्रीन में रखिए। इसके बाद वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को रेड में इसलिए रख रहा हूँ कि देखिए डॉलर इंडेक्स जो बहुत बुरी तरीके से ऊपर भाग गया है ना, ये मेटल्स के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि जितना डॉलर स्ट्रांग होगा मेटल उतना वीक होंगे, स्पेशली कॉपर के लिए काफ़ी नेगेटिव खबर है ये आज, तो इसीलिए नेगेटिव ग्रीन रेड में रखिए इनको तीनों को। ये बढ़ गया, यस, लेटर कितना टाइम बचा है? अच्छा, मैंने पहले तो बता दूं आपको कौन सा स्टॉक हटाया है। मैंने HAL डाल दिया है, मैंने सिर्फ जिंदल स्टेनलेस रखा था, इसीलिए कल हम लोग ने मिधानी लिया था, मैंने लिया था, तब मैंने कहा था कि यार जो भी हाई ग्रेड मेटल लगता होगा मिधानी से। कल शाम को जिंदल स्टेनलेस की प्रेस रिलीज आ गई कि मैंने भी दिया है। उन्होंने बताया है कि यार आप लोग कि जो स्पेशल अलॉय स्टील ग्रेड लगा है मोटर केसिंग्स में, दरअसल जिंदल स्टेनलेस का है। तो मैं उसको मेंशन करने के लिए रखा था टीम में कि हम आई स्टैंड करेक्टेड, जिंदल स्टेनलेस भी, लेकिन उसको मैं टीम में नहीं ले जा रहा हूं, बस मेंशन कर दिया। चलिए, जो ले जा रहा हूं उनमें है EIH एसोसिएटेड होटल्स। असल में EIH भी होता है, EIH एसोसिएटेड भी हो सकता था, लेकिन EIH क्या है, अच्छे मूव्स ऑलरेडी डिलीवर करा हुआ है, तो EIH एसोसिएटेड के साथ गया मैं।
खबर आपकी स्क्रीन पे चल ही रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और ओबरॉय होटल, EIH ग्रुप के पास क्या है? ट्राइडेंट और ओबरॉय ब्रांड्स, दोनों मार्की ब्रांड्स। ओबरॉय होटल्स के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का 3 प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया और यूके जॉइंटली मैनेज करने का करार। तो मैं EIH एसोसिएटेड ग्रीन रखा मैंने। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज उस लार्ज ट्रेड के बाद कल उतना चला नहीं, हरे में था, बाजार जब गिरा हुआ था। मुझे लगता है आज बेहतर करना चाहिए स्टॉक को, अगर बाजार का मूड ठीक रहा तो। इसमें कल मैक्स वेंचर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स ने 1 करोड़ 12 लाख शेयर्स के आसपास बेचे। मार्की इन्वेस्टर्स चेक इन कर गए। मॉर्गन स्टैनले, UBS, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिटायरमेंट प्लान, गोल्डमैन सैक्स और साथ साथ ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, लार्जली सब FIs चेक इन करते हुए। RBL बैंक, रेड लेके जा रहा हूं इस स्टॉक को। दो स्टॉक रेड लेके जा रहा हूं, दोनों लार्ज ट्रेड्स के चलते। RBL बैंक में कल CDC ग्रुप ने 99 लाख शेयर्स बेचे। भाव जिस पे बेचा वो भी आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही कोफोर्ज, कल गजब का मूव आया उस लार्ज ट्रेड के बीच में, 10% उछाल के साथ वो स्टॉक बंद होता हुआ नजर आया। प्रमोटर हल्स बीवी ने माल छोड़ा। अच्छा, जो एक्सचेंज पर रिपोर्टिंग हुई उसमें 67 लाख शेयर्स की रिपोर्टिंग हुई और उसमें भी 67 में 26 लाख सिर्फ SBI MF ने खरीदी। सिर्फ लार्जली डोमेस्टिक MFs हैं जो फ्लश है लिक्विडिटी में, उन्होंने ही पैसा डाला है, जो एटलीस्ट नाम नजर आया। तो इसीलिए मैं कोफोर्ज को लाल ले रहा हूं, लेकिन बहुत मोमेंटम में भैया, आपसे वॉच आउट करिएगा। बाजार की रीडिंग थी कि कुछ ऐसे लोग चेक इन कर गए, तो ऐसा दिखा नहीं मुझे, इसीलिए लाल रखा है मैंने। इस नोट पर एक काम करा जाए, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम। क्विकली आप लोगों की स्क्रीन्स पर भारतीय, अच्छा बाजार कमजोर है, ज्यादातर हरे में है, तो आपसे वॉच आउट करिएगा, बिहेवियर देखिएगा स्टॉक्स का। भारतीय एयरटेल जून टेलीकॉम डेटा बढ़िया आता हुआ, बहुत डेटेड है लेकिन हम अगस्त खत्म कर रहे हैं, ध्यान रखिए। अच्छा डेटा है, ग्रीन रखा। हीरो मोटोकॉर्प जिसमें पकड़ है, एंट्री लेवल उसमें और मजबूत करने की कोशिश, 2 वेरिएंट्स लॉन्च करते हुए अट्रैक्टिव प्राइसिंग के साथ। इंटरग्लोब एविएशन, इश्यूज बोइंग के हैं और बोइंग के साथ डील्स हैं प्लेन्स की, एयर इंडिया और अकासा की। मैंने इसको सेंटिमेंट पॉजिटिव इंटरग्लोब के लिए लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जिस तरह की रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं, इंडियन एयरफोर्स एक बड़ा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का ऑर्डर डोल आउट करने की कर रहा है तैयारी, तो आना फिर HAL के पास ही है, तेजस के पास। PVR आइनॉक्स, हाँ वो मूवी मेनिया, सही लिखा है प्रोड्यूसर साहब ने, इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। इंडस टावर्स, कहा जा रहा है वोडाफोन आइडिया की कुछ फंडिंग चैलेंजेस मीटअप होने की तैयारी, सेंटिमेंट पॉजिटिव फिर से इंडस टावर। VI को तो छोड़ ही देना है, इंडस टावर को पॉजिटिव रखा है। EIH एसोसिएटेड होटल्स, क्योंकि वो ओबरॉय होटल्स, क्योंकि 2 ब्रांड्स हैं इनके, ओबरॉय होटल्स ने करार कराया रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, इसीलिए इसको लेके चल रहा हूं सेंटिमेंट पॉजिटिव के तौर पे बस। मैक्स फाइनेंशियल्स कल के लास्ट ट्रेड में बहुत मार्की FIs चेक इन करके आए और कल थोड़ा सा सबड्यूड स्टॉक था, मुझे लगता है आज हरे में रखना चाहिए। RBL बैंक लार्ज ट्रेड में CDC ने कल ह्यूज चंक छोड़ा है बाजार में, और कोफोर्ज के लार्ज ट्रेड की एटलीस्ट जो रिपोर्टिंग है उसमें सिर्फ डोमेस्टिक फ्लोज म्यूचुअल फंड ही ज्यादातर है, उसमें भी एक बहुत एग्रेसिव रहा है, ऐसा कोई बड़ा नाम भी नहीं आया है, पर ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, आप बस वॉच आउट करिएगा। मैं रख रहा हूं लाल। ओके कुछ बहुत सारी खबरें उस पर ध्यान दिया गया। पेटीएम में एक ब्लॉक होने वाला है, जो उनके वन ऑफ द इन्वेस्टर हैं एंटफिन, वो अपना बेच रहे हैं 2 करोड़ 30 लाख शेयर्स, तो उसको ध्यान रखिए। एस्टर माइक्रो के कॉन्ट्रैक्ट मिला 158 करोड़ का DRDO से। BEL में काफ़ी बड़ा एक 7800 करोड़ का सौदा अप्रूव किया है सरकार ने, तो उसका फ़ायदा BEL को मिलेगा। मझगांव डॉकयार्ड में भी एक शिप लॉन्चिंग है, तो वो ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इंडियाबुल्स हाउसिंग, इन्होंने अपना डॉलर डिनोमिनेटेड सारा लोन चुका दिया है और 400 करोड़ रुपए हर महीने लोन चुकाएंगे। बजाज फाइनेंस में नमूरा ने 8700 रुपये की कॉल दी है और केस टेक्नोलॉजी ने कर्नाटक सरकार के साथ टाई अप किया है, 3750 करोड़ रुपये की 2 फैक्ट्री लगाएंगे वहाँ पे। लेकिन डॉलर की मजबूती की वजह से वेदांत, हिंदुस्तान कॉपर और हिंडाल्को में दबाव रह सकता है, इसलिए इनको रेड में रखा है।